नमस्कार दोस्तों। आज हम कवर करेंगे केवीएस और ईएमआरएस के लिए पर्यावरण सम्मेलन कंप्लीट करेंगे। सम्मेलन टॉपिक तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा हमारा क्या, पर्यावरण पर आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था? तो कौन सा था बताओ? रियो, स्टॉकहोम, क्योटो और या पेरिस? तो हमारा आंसर होगा इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन हमारा अंतर्राष्ट्रीय पहला सम्मेलन था। ठीक, आइए देखते हैं इसका थोड़ा फैक्ट। तो क्या है, 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। क्या हुआ? आयोजित हुआ। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ। आइए देखते हैं इसके अतिरिक्त तथ्य जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1972 पहली बार पर्यावरण को वैश्विक मुद्दा माना गया। 1972 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण के लिए अलग यूनाइटेड नेशन की संस्था बनी या संस्था बनाई गई। ठीक है, और इसमें हमारा क्या, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसी सम्मेलन की स्मृति में। इसमें एक थीम थी, नारा था ओनली वन अर्थ, पृथ्वी एक ही है इसीलिए संरक्षण जरूरी। संरक्षण जरूरी। कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 113 देशों ने भागीदारी की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2। इसमें थोड़ी एक मिस्टेक है क्या, कि क्वेश्चनों के आंसर लिए गए। कोई नहीं, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन तो रियो डी जनेरियो में। ठीक, कहाँ पर? रियो डी जनेरियो, ब्राजील शहर में, ब्राजील देश में, ब्राजील कंट्री के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर? 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या हुआ? आयोजित हुआ। ठीक, आइए देखते हैं इसके हम अतिरिक्त फैक्ट। तो अतिरिक्त फैक्ट इसके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और वैश्विक को साथ जोड़ा। दूसरा, एजेंडा 21 21वीं सदी की विकास योजना थी। कौन सा? 21वीं सदी की क्या थी? विकास योजना। सतत विकास, आज की जरूरतें भविष्य को नुकसान बिना, आज की जरूरतों को पूरा करो भविष्य को बिना नुकसान पहुंचाए, सतत विकास था ये। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आंसर दीजिए इसका। जैव विविधता से, ओजोन परत से, ग्रीन हाउस गैस से, वन संरक्षण से। तो आंसर होगा हमारा ग्रीन हाउस गैस। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। देखते हैं इसके हमारे महत्वपूर्ण तथ्य, अतिरिक्त तथ्य। तो कब लागू हुआ? 1905 में लागू हुआ। देशों पर कानूनी प्रभाव शुरू, विकासशील देशों पर बाध्य, जो विकासशील देश हैं उसके लिए बाध्य था क्योटो प्रोटोकॉल। ऐतिहासिक प्रदूषण जिम्मेदारी। ठीक, सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, गरीबी देश में हरित परियोजनाएं शुरू की गई। C2O, CH4, N2O मुख्य जलवायु गैस कौन कौन सी? C2O, CH4, N2O। भारत पर बाध्यकारी लक्ष्य नहीं, विकासशील देश होने के कारण। ठीक, जो विकसित देश थे वे बाध्यकारी थे। क्या थे? क्योटो प्रोटोकॉल के लिए विकासशील देश बाध्यकारी नहीं थे। विकासशील देश बाध्यकारी नहीं थे, इसलिए इंडिया क्या था? बाध्यकारी नहीं था। और विकासशील देश जो हैं वो बाध्यकारी थे। ऐतिहासिक प्रदूषण की जिम्मेदारी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस समझौता। तो पेरिस समझौता देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ? तो आंसर दीजिए इसका। 97 में, 2005 में, 2010 में या 2015 में? तो आंसर होगा इसका डी, 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हमारा शुरू हुआ। कौन सा? पेरिस जलवायु समझौता। आइए देखते हैं इसका तथ्य और समाधान इसका, थोड़ी सी फैक्ट लाइन। मतलब 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान यह समझौता हुआ। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या? कॉन्फ्रेंस, COP की फुल फॉर्म जो होगी हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC की बैठक पर लक्ष्य क्या था? टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना, वैश्विक तापमान को क्या करना? नियंत्रित करना, वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना? नियंत्रित करना। NDC, नेशनल डिटरमिनेट कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्या? देश खुद लक्ष्य तय करेगा। इसमें क्या है? देश क्या है? खुद लक्ष्य तय करते हैं। सभी देशों पर लागू है, विकसित हो या विकासशील देश हो, सब समान।
विकसित विकासशील देश सब समान है, सबके लिए लक्ष्य समान है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक का वैश्विक तापमान को नियंत्रित करना। भारत के हस्ताक्षरकर्ता जलवायु प्रयासों में भागीदारी निभाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, जैव विविधता सम्मेलन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5, जैव विविधता सम्मेलन पर हस्ताक्षर कहाँ हुए? तो जैव विविधता सम्मेलन पर हस्ताक्षर हमारे कहाँ हुए? तो स्टॉकहोम में, रियो में, क्योटो में, पेरिस में। तो हमारा ऑप्शन होगा रियो डी जनेरियो, ब्राजील। कहाँ? रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो ब्राजील में। ठीक है, तो ब्राजील में क्या हुए हमारे? इस पर हस्ताक्षर हुए। 1992 में रियो सम्मेलन में जैविक विविधता सम्मेलन अपनाया गया। जैविक विविधता सम्मेलन को क्या करा गया? अपनाया गया। ठीक, आइए देखते हैं इसके अतिरिक्त फैक्ट। अतिरिक्त फैक्ट की बात करें हम इसकी, तो यह क्या है हमारा? संरक्षण किसे? प्रजातीय रक्षा करता है, सतत उपयोग, संसाधन खत्म नहीं हो, लाभों का समान वितरण, स्थानीय समुदायों को फायदा के लिए क्या है इसका चलाया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अपना 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 6, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? वन से, आर्द्रभूमि से, जलवायु से, प्रदूषण से। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा इसमें बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रभूमि संरक्षण से हमारा रामसर सम्मेलन है। आइए देखते हैं इसके थोड़े से तथ्य, फैक्ट। पहला तो कौन सा? रामसर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? रामसर। रामसर की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1971 में, कहां पर? ईरान में। 1971 में ईरान में, ईरान के रामसर शहर में यह सम्मेलन हुआ। शहर याद रखेंगे, ईरान। अतिरिक्त तथ्य देखिए, 2 फरवरी वैश्विक आर्द्रभूमि दिवस बनाया जाता है रामसर की बरसगांठ के लिए। इस दिन क्या गया हमारा रामसर सम्मेलन हुआ था, तो आर्द्रभूमि दिवस हमारा मनाया जाता है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रता भूमि, आर्द्रभूमि। जल पक्षी संरक्षण, जलीय पक्षी जो हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया, प्रवासी पक्षियों का आवास कहलाता है। चिल्का झील भारत का प्रमुख रामसर स्थल है। कौन सा? चिल्का झील, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा की क्या है? भारत का प्रमुख रामसर सम्मेलन है। मानव जल पक्षी संसाधन, मानव जल पक्षी संबंध पारिस्थितिक संतुलन को क्या करता है? नियंत्रण करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 देखिए, अच्छा है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ओजोन परत से क्योटो नहीं, पेरिस नहीं, मॉन्ट्रियल। कौन सा संबंध? मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा किससे संबंधित है? O2 O3 से, ओजोन परत से संबंधित है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके थोड़े से हम अपने फैक्ट देख लेते हैं जो कि बढ़िया। अगर हम ओजो O3 की बात करें, मतलब ओजोन परत की बात करें, तो क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक, हमारे शरीर त्वचा पर को क्या करती है? कैंसर से बचाती है। ठीक, और इसको जो लॉस है हमारा, क्या है नुकसान है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन नष्ट करने वाली क्या है? गैस है। ओजोन नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारी। सबसे सफल संधि, लगभग सभी देशों ने इसे अपनाया, माना। सभी देशों ने हस्ताक्षर किए किस पर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। इसका लक्ष्य क्या था? ओजोन परत संरक्षण। ठीक, ओजोन छिद्र सुधार, अल्ट्रावायलेट किरणों से सुधार, अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा। ओजोन छिद्र सुधार मतलब ओजोन परत छिद्र को सुधार करना, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा। सभी देश सदस्य हैं, सार्वभौमिक संधि हुई थी, भारत भागीदारी है, चरणबद्ध गैस हटाना। ठीक, चलिए अगला देखिए, तो अगला कौन सा सम्मेलन है हमारा? तो नागोया नागोया नागोया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नोगोया। तो नोगोया हमारा जलवायु से, वन से, जैव संसाधन से, प्रदूषण से। तो आंसर होगा हमारा इसमें सी, जैव संसाधन से। किससे? जैव संसाधन से। नोगोया, नोगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये हमारा किससे? जैव संसाधन से। चलिए देखते हैं इसके हमारे फैक्ट। तो फैक्ट हमारे देखिए, 2010 में जापान के नोगोया में नोगोया प्रोटोकॉल अपनाया गया। कौन सा? नोगोया प्रोटोकॉल सम्मेलन। नोगोया प्रोटोकॉल सम्मेलन, यही तो है हमारा नोगोया प्रोटोकॉल सम्मेलन। 2010 में जापान में, जापान के नोगोया शहर में। ठीक, अब देखिए इसके अतिरिक्त तथ्य, भारत में लागू जैव विविधता कानून के तहत, भारत में लागू है जैव विविधता कानून के तहत। CBD का पूरक, उसी का क्या है? विस्तार है। पारंपरिक ज्ञान सुरक्षा, आदिवासी ज्ञान की रक्षा करता है। ABS, एक्सिस एंड बेनिफिट शेयरिंग, संसाधनों को न्यायपूर्ण उपयोग, संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग। जो संसाधन हमारे उसको न्यायपूर्ण तरीके से क्या करना? उपयोग करना। नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन है, किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ठीक, चलिए देखते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन। कौन सा? जोहान्सबर्ग। तो
देखिए चलिए, जोन्सबर्ग सम्मेलन 2002 किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, जोन्सबर्ग सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो रियो 5, रियो 10, कोप 10, बताइए कौन सा आंसर बताइए इसका, या अर्थ 2? तो चलिए देखते हैं हम इसके थोड़े से। रियो 10, तो जो हमारा कौन सा सही उत्तर होगा हमारा रियो 10। समाधान 2002 में दक्षिण अफ्रीका, कौन सा दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास पर सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ बताइए? जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ठीक। अतिरिक्त फैक्ट, रियो की 10वीं वर्षगांठ, प्रगति का मूल्यांकन, गरीबी उन्मूलन मतलब विकास का सामाजिक पहलू, स्वच्छ जल, मानव स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, विकास की आवश्यकता, मानव विकास केंद्र, लोग केंद्र में। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 10, मतलब 30x30 लक्ष्य किस सम्मेलन से संबंधित है? 30x30 जो लक्ष्य है वो किस सम्मेलन से संबंधित है? तो बताइए किससे? पेरिस से नहीं, क्योटो से नहीं, स्टॉकहोम से नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा। एक बात बताओ, पेरिस करके आ चुके, क्योटो करके आ चुके, स्टॉकहोम करके आ चुके, क्या हमने 30x30 का कोई अतिरिक्त फैक्ट में देखा या महत्वपूर्ण संसाधन में देखा? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कुनमिंग, कौन सा? कुनमिंग मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ठीक है, तो ये हमारा कुनमिंग कुनमिंग। ठीक। चलिए देखते हैं इसके हम थोड़े से फैक्ट और संसाधन। तो 2022 में जैव विविधता कोप में यह लक्ष्य तय हुआ, कुनमिंग मॉन्ट्रियल। ठीक है, इसके फैक्ट देख लीजिए क्या है। पहली बात तो याद होना चाहिए, कौन सा? 30x30, 30x30 सम्मेलन, यह कुनमिंग सम्मेलन। ठीक, कौन सा? कुनमिंग कुनमिंग सम्मेलन। ठीक, 30x30 या कुनमिंग सम्मेलन। 2030 तक 30% संरक्षण भूमि और समुद्र। ठीक, मतलब 30% क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। पोस्ट 2020 बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, भविष्य की नीति, विलुप्त प्रजाति संरक्षण, जैव संकट को रोकना, जैविक क्या करना? जैव संकट को रोकना, पारिस्थितिकी बहाली, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, वैश्विक लक्ष्य सभी देशों पर लागू होता है। ठीक, मतलब 2030 तक भूमि और समुद्र की क्या करना? रक्षा। 2020 बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, भविष्य की नीति है। विलुप्त प्रजाति को संरक्षण प्रदान करना, जैव संकट को रोकना। विलुप्त प्रजाति संरक्षण मतलब जैविक संकट को क्या करना? जैव संकट को रोकना। परिस्थिति की बहाली मतलब प्राकृतिक को संतुलन में रखना। वैश्विक लक्ष्य सभी देशों पर ये क्या होता है? हमारा लागू होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, सम्मेलन कौन सा? वियना। 11वां वियना सम्मेलन कब हुआ? 1985। किससे संबंधित है? वियना। तो वियना सम्मेलन हमारा, एक तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक वियना सम्मेलन। मॉन्ट्रियल और दूसरा वियना, ये हमारे दोनों किससे संबंधित है? तो ये हमारे O3 ओजोन परत से संबंधित है। किससे? ओजोन परत से। तो आंसर होगा हमारा इसमें बी, ओजोन परत से क्या हमारे संबंधित है। देखिए इसके थोड़े से फैक्ट देख लीजिए और समझ लीजिए थोड़ा सा। तो क्या हमारा देखना, वियना कंजर्वेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन सुरक्षा की पहल है ना। मॉन्ट्रियल का आधार, आगे का कड़ा कानून, वैज्ञानिक अनुसंधान समस्याओं की पहचान करना, वैश्विक सहयोग संयुक्त प्रयास, पर्यावरण कूटनीति की सुरक्षा करना। ठीक, मतलब जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उससे थोड़ा सा ऊपर करके जो इसमें लक्ष्य तय किए गए। ठीक, वैश्विक अनुसंधान समस्या की क्या करना? पहचान करना, समस्या की पहचान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 हमारा। तो 12 कह रहा है हमारा, 12 कौन सा सम्मेलन? मिनीमाटा सम्मेलन किससे संबंधित है? मीना माटा, ये मिनी माता सम्मेलन हमारा। ठीक है, किससे संबंधित है? प्लास्टिक से, पारे से, वायु से, जल से। तो ये हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा पारे से संबंधित है, पारे से। ठीक, चलिए देखते हैं इसके हमारे थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं, अतिरिक्त फैक्ट। तो हमारा मिनी माता कंजर्वेशन ऑन मर्क्यूरी, पारा नियंत्रण संधि, मिनी माटा रोग जापान के पारा विषाक्तता से हुआ। किससे हुआ? जापान में हुआ। किससे? पारा की विषाक्तता से, पारा की अधिकता के कारण मिनी माटा रोग। औद्योगिक नियंत्रण, तो औद्योगिक नियंत्रण हमारा मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करवाता है। औद्योगिक नियंत्रण 2013 में अपनाया गया। कब अपनाया गया इसे? तो 2013 में क्या किया गया? अपनाया गया। पर्यावरण स्वास्थ्य जुड़ाव, पर्यावरण से क्या है? स्वास्थ्य जुड़ाव। ठीक है,
चलिए थोड़ा अगला देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। तो 13 हमारा बेसल सम्मेलन। बेसल सम्मेलन किससे संबंधित है? बेसल सम्मेलन, ठीक है। तो रेडियोधर्मी तरंगों या रेडियोधर्मी से, खतरनाक अपविशिष्ट से, या प्लास्टिक से, या जैव से। तो हमारा खतरनाक बेसल सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन हमारा? बेसल सम्मेलन किससे संबंधित है? तो हमारा खतरनाक अपविशिष्ट पदार्थों से संबंधित है, खतरनाक अपविशिष्ट से, ठीक है। चलिए अतिरिक्त थोड़े इसके अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं, हाँ? तो बेसल्स, कौन सा? बेसल्स कंजर्वेशन, अपविशिष्ट सीमा पार नियंत्रण, 1989 में अपनाया गया। कौन सा? बेसल, बेसल सम्मेलन। विकासशील देशों की सुरक्षा के लिए ई कचरा शामिल है। अवैध कचरे का व्यापार रोकना, अवैध कचरे का क्या करना? व्यापार रोकना, ई कचरे पर शामिल है। विकासशील देशों की सुरक्षा, ठीक है। बेसल कंजर्वेशन, बेसल कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 देखिए, 14। तो स्टॉकहोम प्लेस 50, स्टॉकहोम प्लेस 50 सम्मेलन कब हुआ? तो 2000 कब? 22 में, ठीक। चलिए देखते हैं इसके अतिरिक्त है। तो कौन सा सम्मेलन हमारा? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम 50, ठीक। तो स्टॉकहोम 50 1972 सम्मेलन के 50वें वर्ष, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन के 50वें वर्ष, उपलब्धियों की समीक्षा करना, नई पर्यावरण की चुनौतियों को अपनाना, भविष्य की रणनीति तय करना, सतत विकास पर पुनः जोर देना। सतत विकास पर क्या करना? पुनः जोर देना। एक बार दोबारा देख लीजिए। स्टॉकहोम सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ के बाद हमारा ये स्टॉकहोम 50 अपना बनाया गया। उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए, नई पर्यावरण चुनौतियों का अपनाने के लिए, भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए, और सतत विकास को पुनः जोर देने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 15, ग्लासगो। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लासगो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ग्लासगो सम्मेलन हमारा किससे संबंधित है बताओ? तो ये जैव विविधता से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन से, या वन से? तो ये होगा हमारा जलवायु परिवर्तन से। ग्लासगो सम्मेलन हमारा जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। आंसर ये रहा आपके सामने। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा फैक्ट और अतिरिक्त तथ्य। अतिरिक्त तथ्य देखिए, कोप 26, 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2021 में स्कॉटलैंड में। कहां पर? स्कॉटलैंड में ये हुआ हमारा। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था नेट जीरो, शून्य कार्बन उत्सर्जन, कार्बन की उत्सर्जन को शून्य करना, कोयला चरणबद्ध कम करना, और जलवायु वित्त चर्चा, ठीक है। तो आज के ये हमारे 15 सम्मेलन थे जो हमने कंप्लीट करे। जो हमारे ये क्या थे? हमारे 15 सम्मेलन थे। कितने सम्मेलन? 15 सम्मेलन थे। जो हमारे EBS, जो हमारे क्या, सॉरी, ये हमारे EBS के KBS, EMRS, और दोनों के टायर 2 की बात कर रहे हैं हम, TIER, टायर 2 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है भाई, बहुत अधिक महत्वपूर्ण। टायर 2 के लिए किसके? KBS और EMRS पढ़ लीजिए। KBS में भाई 20 नंबर अहम रोल रखते हैं, 20 नंबर। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर भी कीजिए भाई। अगली क्लास कल मिलेगी।